अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि वुमेन को, औरतों को क्यों काम करना चाहिए, ख़ासकर मुस्लिम औरतों को। अब हम लोग ज़्यादातर ये सुनते हुए आए हैं, जो कि बहुत हद तक सही भी है, कि मर्दों की ज़िम्मेदारी है औरतों का ख्याल करना। जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मर्द के ऊपर आती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस्लाम में ये चीज़ कहीं नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो औरतों का ख्याल रखे, तो इससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि औरत कमा नहीं सकती। अभी हो क्या रहा है, ख़ासकर हम लोग के जो रिलीजियस मुस्लिम्स हैं। मैं ये वर्ड रिलीजियस मुस्लिम इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये वर्ड जो है कुरान में कहीं यूज़ ही नहीं हुआ है। मज़हबी जिसको कहते हैं, या फिर हदीस में यूज़ ही नहीं हुआ है मज़हबी, ठीक है। और ज़्यादातर जो है ये इतलाक़ यहूद नसारा इसके ऊपर इसलिए होता है क्योंकि वो लोग एक्चुअली मज़हबी लोग थे। जो पॉलिथियस थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, वो एक्चुअली में मज़हबी लोग थे। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बोला ला तग़लू फ़ी दीनिकुम। उनकी एक्सट्रीमिज़म को रोकने के लिए इस्लाम आया है कि इतना एक्सट्रीमिस्ट मत बन जाओ, इतना रेडिकल मत बन जाओ। एक इस तरफ एक्सट्रीम हो गया, दूसरे तरफ एक्सट्रीम हो गया। एक तरफ फेमिनिज़म का एक्सट्रीमिज़म है कि नहीं, औरतों को काम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको मर्दों से कम्पीट करना है, ठीक है, मर्दों से उनको आगे बढ़ना है। एक ये एक्सट्रीम है। और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि नहीं, औरतों को काम करना ही नहीं चाहिए और उनको घर पे रहना चाहिए, घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। एयर होस्टेस को देख के वो लोग बोलते हो कि देखो ये लोग यहाँ पर सर्व कर रही है और ससुराल में जो है सर्व करने में ये लोग की जान जाती है। भाई जान तो जाएगी, वहाँ पर सर्व करने के लिए उसको अच्छा खासा पैसे मिल रहा है, पैसा के साथ इज़्ज़त मिल रहा है, ठीक है। काम भी वो अच्छा कर रही है, एज अ फ्लाइट अटेंडेंट किसी बूढ़े का हेल्प कर रही है तो अच्छा कर रही है। दूसरी बात ये है कि वो जब चाहे वो जॉब से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। आप क्या शादी को भी यही समझ के रखे हो? वो जब चाहे दूसरी जॉब पकड़ सकते हो, जब चाहे फील्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं, वो जब चाहे फील्ड चेंज कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ आप मैरिज में बोल सकते हो कि वो जब चाहे हस्बैंड छोड़ सकती है, वो जब चाहे ससुराल छोड़ सकती है? नहीं। और एक और बात याद रखिएगा, हस्बैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अलग से जो है उसको एक अकोमोडेशन देना हस्बैंड के ऊपर फ़र्ज़ है इस्लाम में। कुरान इसके लिए एक्सप्लिसिट है। कुरान डिवोर्स्ड वुमेन के लिए बोलता है कि उनको एक अलग अकोमोडेशन दो। तो जब डिवोर्स वुमेन के लिए अलग अकोमोडेशन है, तो मैरिड वुमेन के लिए तो और अलग अकोमोडेशन होगा। तो इससे साबित होता है कि एक और दूसरी बात यह है कि सूरह निसा में बहुत क्लियर कट ये लिखा है कि मैन हैव द शेयर ऑफ पोर्शन ऑफ व्हाट दे अर्न एंड वुमेन हैव द शेयर ऑफ पोर्शन ऑफ व्हाट दे अर्न। अब यहाँ पर हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं वो ये बोल रहे कि यहाँ पर अमाल की बात हो रही है, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, वहाँ पर अमाल का कोई जिक्र ही नहीं। वहाँ पर इनहेरिटेंस की बात हो रही है, वहाँ पर फाइनेंसिस की बात हो रही है, और उधर पर बोला जा रहा है। और उधर उस आयत में ये चीज़ है, लेकिन अल्लाह से भी मांगो। तो अल्लाह से क्या मांगो? अमल मुझे करना है, ठीक है। अल्लाह से मैं अमल मांगूंगा तो नहीं ना, अमल तो मुझे करना है, तो अल्लाह से तो मैं अमल मांगूंगा नहीं। तो अल्लाह से क्या अल्लाह का फ़ज़ल मांगो। ये अल्लाह का फ़ज़ल मांगो जो है, और भी जगह जो कुरान में है वो दिया हुआ है, और इससे मुराद जो है वो पैसा ही होता है, वो खैर ही होता है। जैसे कि सूरह जुमा में है ना, वब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह, कि नमाज के बाद अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। तो अल्लाह का फ़ज़ल क्या तलाश करेंगे? वहाँ पर यही है कि जाओ कमाओ, ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि फॉर मैन हैव द राइट ऑफ व्हाट दे अर्न एंड द वुमेन हैव द शेयर ऑफ व्हाट दे अर्न, ठीक है। और फिर ये बोल दिया है कि और अल्लाह से भी मांगो। तो अल्लाह से क्या मांगो? अल्लाह से ही मांगो ना, दौलत ही मांगो, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर कट बता देता है कि मैन और वुमेन अपना अपना शेयर है कि वो क्या कमाती है। ये नहीं कि क्या है उसके पास और क्या कमाती है। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो बिज़नेस वूमेन थी, सबको पता है। यहाँ पर हमारे मजहबी लोग के गले की हड्डी बन चुकी है फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज अ बिज़नेस वूमन। एक तो ये, दूसरी बात, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्रपोज टू प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। यहाँ पर तो 100 कंडीशन आप लगा देते हो ना, इसीलिए तो लोगों की अभी मैरिज नहीं हो रही है। या आप इतना कंडीशन ही लगा दे रहे हो मैरिज का कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो लोग शादी करना ही छोड़ दे रहे लोग। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है
कि आप मानो या ना मानो, भले ही मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है औरतों की को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, लेकिन वो भी एक बेसिक लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक 20,000 कमाने वाला बंदा जो है, वो अपनी वाइफ का क्या क्या ख्वाहिश पूरा कर लेगा, आप मेरे को बताओ। खान पीना घर ही दे देगा किराए का, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक मेड लगा देगा, लेकिन इसके अलावा भी तो और सब ख्वाहिश है जो कि मर्द को भी है और औरत को भी है। तो वो फिर वहाँ से वो फिर क्या पूरा करेगी? बेसिक बेसिक चीज़ तो मर्द उसका पूरा कर देगा, लेकिन आदमी तो बेसिक लेवल पे आता नहीं है। ये जो आपके उलमा है वो भी बेसिक लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो वो फिर कहाँ से ये आएगा? तो वो अपना जेब खर्च से करेगी। दूसरा एक और बात ये है कि कई जो है औरतें हैं जिनके घर में वो कोई भाई नहीं है, तो उनकी उनकी शादी इधर हो जाती है। अगर वो लड़की कमाएगी नहीं तो उनका घर कैसे चलेगा? क्या दामाद भी क्या घर चलाएगा उसका? ऐसा कभी हो सकता है? या फिर आप बोल सकते हो दामाद को कि उसका घर चलाए? ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और एक और चीज़, मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो लोग कमाते नहीं हैं, ठीक है, वो लोग, और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं जो कमाते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, तो वो लोग इकोनॉमिक स्लेव बन जाते हैं। ये फैक्ट है, वो लोग इकोनॉमिक स्लेव बन। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ज़्यादा कमाओगे औरत को तो वो औरत जो हाथ से निकल जाएगी, फिर बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी स्टडीज़ हुई है ना, वो ये बोलते हैं कि फादर के एब्सेंस के वजह से बच्चे ख़राब होते हैं, मदर के एब्सेंस की वजह से नहीं। और मेरे को तो कोई भी ऐसी वर्किंग वुमेन आज तक नहीं दिखी है जो काम करके आती है, मतलब काम से मुराद ऑफिस से आती है और बैठ जाती है और फिर उसका सेवा होता है, उसको पानी पिलाया जाता है, उसका पैर दबाया जाता है। नहीं, वो बेचारी आके घर में भी काम करती है, ठीक है। और फिर दादी नानी किस लिए? वो भी तो अपना एक रोल अदा करेगी ना, ठीक है, या फिर सिर्फ अपने बहू की सेवा करवाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को भी अब जो है कमाना स्टार्ट कर देना चाहिए। कमाने से मुराद जॉब भी नहीं हो सकता। अगर आप बिज़नेस, आप घर बैठे भी अगर आप कुछ कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा होना चाहिए, उससे एक्सपोजर भी बहुत मिलता है। यहाँ से मैं तो बोलता हूँ सिर्फ 10,000 कमाओ, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास एक एक्सपोजर तो होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और कई बार तो अच्छा, ये लोग जो बोलते हैं कि वो बाहर जाते हैं तो औरतों का चक्कर हो जाता है, लोगों का चक्कर हो जाता है दूसरे मर्द के साथ। तो भाई मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जो घर पे बैठी बैठी जो जितनी अभी औरतें हैं जो भाभी भाभी बन रही है, जब इनके मर्द जब बाहर जाते हैं ना, तो ये भाभी का कॉन्सेप्ट ही आया है कि जो खाली बैठी जो औरत है ना, जिसके पास कोई काम नहीं है, उसका अफेयर ज़्यादा होता है, उसका अफेयर ज़्यादा होता है, क्योंकि मर्द तो है नहीं बाहर। और इन लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता अफेयर करने का। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अफेयर नहीं करना, भाई जिसको करना है वो करेगा, वो चाहे घर में हो या बाहर हो, वो जैसे तैसे अफेयर करेगा ही। और जिसको नहीं करना है, वो घर में हो या बाहर हो, उसको नहीं करना है। तो ये फैक्ट है। और इसके वजह से जो है बहुत मतलब कन्फ्यूजन जो है मजहबी लोग जो है क्रिएट करके रखे हैं। जब खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का एग्जांपल देते हैं तो वो लोग बोलते कि नहीं नहीं नहीं, वो तो इस्लाम के बाद जो छोड़ दी थी। भाई क्या सबूत है छोड़ दी थी? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोला था कि आप अब इस्लाम आ गया है? तो मतलब इससे पहले वो हराम काम कर रही थी इतना टाइम से, आप ये कहना चाह रहे हो? भाई थोड़ा सा आप सोच लो, समझ लो क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग जो है मैं तो बोलता हूँ कि जो लोग इस्लाम छोड़ के जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो है मजहबी लोग का हाथ होता है। उनको देख के छोड़ के जाते हैं कि ऐसे लोगों से अच्छा तो आदमी सेकुलर बन जाए और आदमी एथियस्ट बन जाए। तो मैं एक्चुअली अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको इस्लाम पे कायम रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो तुमको ये मजहबी लोग जो इस्लाम सिखाया है ना, वो इसलिए सिखाया है ताकि ये मजहबी लोग तुमको कंट्रोल कर सके। वो इसलिए नहीं सिखाया कि जाओ तुम अपना जो है अब ये मैंने इस्लाम बता दिया, अब तुम अपना लाइफ जियो। नहीं, वो तुम्हारे लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहा है। और सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने में आसानी अगर कोई है तो वो है वुमेन, ठीक है। वुमेन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? तो दीन का सहारा। ये लोग इतने घटिया लोग हैं कि ये लोग दीन का सहारा लेते हैं। एक भाई अभी थे मेरे फेसबुक में, तो अभी वो इरफान पठान है ना, तो उनकी वाइफ जो है ऊपर से लेके नीचे तक ढकी हुई है। बस ये है कि पहले वो नकाब करती थी, अब उन्होंने अपना नकाब उतार दिया।
ठीक है। तो वो लिख रहा है कि देखो ये जलवा बिखेरने आ गई है, लोग तो देखेंगे ही। अबे तो लोग देखेंगे तो लोगों को तो खुद बोला गया कि अपने निगाहों को नीचे करो। ये कौन सा इस्लाम सिखा रहे हो तुम? ठीक है, या इस्लाम को तुम यूज़ कर रहे हो? मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि ये लोग जो है इस्लाम को यूज़ कर रहे हैं अपने ठरक को पूरा करने के लिए। 4 शादी के लिए तो बाप रे बाप! इनको जो है ना, इस्लाम ने 4 शादी की इजाज़त दी है। कैसे इजाज़त दी है? इजाज़त उस चीज़ की दी जाती है जो पहले से मना थी। शादियाँ तो बहुत आदमी लोग करते, शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो इस्लाम ने ऐसी कौन सी इजाज़त दी थी? इस्लाम ने कम करवाया है कि जो लोग 10 कर रहे थे ना, उनको बोला भैया 4 करो, और 4 से भी नहीं होता तो 1 करो। और ये भी बता दिया कि तुम कभी कर भी नहीं पाओगे इंसाफ। तो प्रेफरेबल है 1 शादी करो। हाँ, कोई अफोर्ड कर सकता है 4 शादी, इतना पैसा है किसी के पास तो कर सकता है, उसके लिए मना नहीं किया गया। एक ये खुला हुआ। और ये लोग 4 शादी के लिए तो बहुत बोलते हैं। इनसे बोलो तो इस्लाम तो ये भी अलाउ करता है कि यहूद और नसारा के औरत से भी आप शादी कर लोगे, तो फिर करो ना, करके दिया। उधर तो आप पूरा अपना जस्टिफिकेशन दे दोगे, उधर तो पूरा परमिटेशन कॉम्बिनेशन तावीलात पे तावीलात पेश किए जाएंगे कि क्यों यहूद और नसारा की औरत से शादी नहीं करना चाहिए। और इधर नहीं ना, इस्लाम ने तो 4 शादी की इजाज़त दी है। अरे पढ़ वो आयत, किस मौके पे दी है, किस माहौल पे दी है। तो लोगों को कंट्रोल करना छोड़ दे। ये लोग दीन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि ये एक्स मुस्लिम एथियस्ट भी जो है दीन का इतना नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो लोग तो बाहर के लोग हैं, जितना ये लोग ये दीन का को बिगाड़ के रखे हैं। ये लोगों ने दीन को इतना एक्सट्रीम, इतना हार्ड बना दिया है कि लोग को लगता है यार नहीं होता मेरे से प्रैक्टिस, नहीं कर पाऊँगा मैं इतना। ये लोग इस तरह का बना दिया।